हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके साव इंग्लिश क्लासेस। पीके साव इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पीके साव। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशंस का यूज। जैसे आपने बिटवीन और अमंग का यूज पढ़ा होगा। आपने एट और ऑन का बीच में क्या अंतर और कहाँ कहाँ यूज होता है आप जानते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर और इसकी यूजेस कहाँ कहाँ होती है। टिल और बाय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और एट और अबाउट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये 5 जो है कि मोस्ट जो बिल्कुल सेम मीनिंग वाले जो होते हैं, ये जो है कि आपको प्रीपोजिशन है, सेम मीनिंग वाले प्रीपोजिशन है, लेकिन यूजेज क्या होता है इसका डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आपने जो है कि बहुत बार अलग अलग जो है कि इंस्टीट्यूट में अलग अलग टीचर से आपने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा। मैं एक बार कोशिश करता हूं कि उन लोगों से आपको बेहतर आपको जो है कि क्लासेस दूं, बेहतर बताऊं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बात कर लेता हूं बिटवीन और एमंग का प्रयोग कहां होता है। ठीक है, तो बिटवीन और एमंग दोनों का हिंदी होता है के बीच में। दोनों का हिंदी क्या होता है? के बीच में, लेकिन दोनों का यूजेज जो है कि अलग अलग है। तो क्या यूजेज है सर? तो बिटवीन का प्रयोग जो होता है कब होता है? जब एक नाउन दो नाउन के बीच में स्थित हो। जब एक नाउन दो नाउन के बीच में, यानी कि एक नाउन दो नाउन के बीच में स्थित हो, तब क्या लगाएंगे? बिटवीन। क्या लगाएंगे? बिटवीन। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लेते हैं, राम इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड मोहन। यहां देखिए, राम बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? सीता और मोहन के बीच में। तो जब एक नाउन दो नाउन के बीच में स्थित हो तो वहां प्रयोग करेंगे हम बिटवीन का। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं आप जो है कि सर एमंग का प्रयोग कहां करते हैं। तो जब एक नाउन दो से अधिक नाउन के बीच में स्थित हो तो वहां पर प्रयोग करते हैं एमंग का। जैसे क्राउड हो गया, ही इज सिटिंग डॉट 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 क्राउड, तो एमंग क्राउड भी लिख सकते हैं, इन द क्राउड भी लिख सकते हैं। लेकिन जब वहां पर ऑप्शन देगा बिटवीन और एमंग का, तो वहां पर हम एमंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एमंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए, ही इज सिटिंग डॉट 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 फॉर स्टूडेंट्स। यहां देखिए, वो बैठा हुआ है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स के बीच में? 4। कितने हैं? 4 है। तो मतलब 2 से ज्यादा है। मैंने बोला है 2 के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब 2 से ज्यादा आएगा, 2 3 4 5 6 2000 2 लाख 2 करोड़, जब जितने ज्यादा चले जाओ, 2 से अधिक के बीच में अगर एक नाउन स्थित रहेगा तो वहां पर लगाएंगे एमंग। तो यहां कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एमंग लगेगा। क्या लगेगा? एमंग। ठीक है, मुझे आशा है कि आपका ये जो है कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन और एमंग का प्रयोग कहां होता है। तो अब आ जाइए एट और ऑन। एट मतलब भी पर होता है, ऑन मतलब भी पर होता है, दोनों का सेम मीनिंग। तो उसमें प्रयोग कहां करेंगे और कैसे जानेंगे? क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने 2 सेंटेंस लिखा, ही सीट एट द टेबल, he sit on the table। बोला सर ये क्या, यहां पर एट लगा हुआ है, यहां पर ऑन लगा हुआ है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, वो अपना स्थान पर बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन मीनिंग देखिए क्या है, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। जब हम लगाते हैं एट द टेबल, तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो है, जो बैठा है, ही सीट एट द टेबल, मीन्स कहने का मतलब है कि वह टेबल के ऊपर नहीं बैठा, विथ चेयर, टेबल पर, या तो मीटिंग का टेबल हो या ऑफिशियल टेबल हो, है ना, जैसा भी टेबल हो, बैठा है चेयर पर, है ना। लेकिन वह मीनिंग कुछ और दिखा रहा है। सीट ऑन टेबल मतलब क्या होता है कि चेयर पर, सीट एट टेबल मतलब चेयर पर बैठना, है ना, टेबल के साथ। जब हम चेयर लेकर टेबल के साथ बैठते हैं तो वहां बोलते हैं ही सीट एट द टेबल। इसको याद रखिएगा, ही सीट एट द
टेबल, मतलब वो चेयर के साथ है। दूसरा है कि ही सिट ऑन द टेबल। तो हम इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया भी था कि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर कॉन्टेक्ट में स्थित रहता है। ठीक है, तो यहां पर अगर लगाएंगे ही सिट ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि वो इंसान टेबल के टॉप पर, यानी कि इस पर ऊंचाई पर बैठा हुआ है। इस पर क्या क्या है? बैठा हुआ है, टॉप ऑफ द टेबल। तो सीट एट और सीट ऑन में यही अंतर है। आप लगाते समय इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए द मैन एट द टेबल, मतलब इसमें जो इंसान है वही जो है कि चेयर का मालिक है, वही जो है ऑफिसर है, वही सब कुछ है। एट द टेबल मतलब पर्सन विथ चेयर, पर्सन विथ चेयर माने कुर्सी के साथ टेबल पर बैठा रहता है, उसको बोलते हैं एट द टेबल। अब यहां पर आइए, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है? अंतर थोड़ा सा ही है, बिल्कुल एस का अंतर है। इसमें एस नहीं लगा है और इसमें एस लगा है, लेकिन एस एक बड़ी जो है कि झमेलेदार चीज है। अगर हम सही से कॉन्सेंट्रेट ना करें तो एस कितने का रुतबा बदल देता है। गुड में अगर एस लगा दे गुड्स हो जाएगा तो माल हो जाएगा, मतलब सामान। न्यू में एस लगा देंगे न्यूज हो जाएगा। ठीक, तो एस लगाने से मीनिंग चेंज हो जाती है, एस लगाने से वर्ड का मीनिंग चेंज होता है, चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल यहां भी वही सिस्टम है। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब कि वो मेरे बगल में बैठा है, वो मेरे बगल में बैठा है। लेकिन देयर आर राम बिसाइड्स श्याम, इसका मतलब ये नहीं है कि राम के बगल में श्याम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, माने एक के अतिरिक्त, और मतलब कि और माने के अलावा। तो देयर आर राम बिसाइड्स श्याम, मतलब सॉरी यहां इज लगेगा, देयर इज राम बिसाइड श्याम, मतलब वहां श्याम का अतिरिक्त कौन है? राम है। देयर इज राम बिसाइड श्याम, श्याम का अतिरिक्त कौन है? राम है। आई हैव बुक बिसाइड्स पेन, हमारे पास पेन के अलावा और क्या है? बोलो तो बुक्स है। आई हैव नॉलेज बिसाइड्स बुक्स, मतलब बुक्स के अलावा क्या? मेरे पास नॉलेज भी है ना। तो इस तरह से बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। अगर हमको इस तरह का सेंटेंस बनाना हो कि मेरे घर के अलावा, है ना, मेरे पास जो है कि बहुत सारे पैसे भी है ना, तो हम बिसाइड्स का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर पानी के अलावा जो है कि मछली भी है, तो बिसाइड्स फिश, वाटर बिसाइड्स फिश, या फिश बिसाइड्स वाटर, माने पानी के अलावा मछली भी है। तो बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या के अलावा। तो इस चीज को मिस मत कीजिएगा। वाइल स्पीकिंग, जब स्पीक करते हैं, इंग्लिश स्पोकन का यूज करते हैं, तो खास करके इस तरह गलती आप कर देते हैं। तो इसको गलती करने से बचिए और करेक्ट यूज कीजिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट में, सर टिल और बाय का प्रयोग कब करते हैं? टिल मतलब ही तक, बाय मतलब ही तक। टिल मतलब ही तक और बाय मतलब ही तक। तो टिल मतलब होता है एट द एंड, मतलब कि ही विल कम टिल 3 PM, मतलब कि वह 3 बजे तक आ जाएगा। यानी 3 बजे तक, अगर 3 भी बज जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 3 बजे तक आ जाएगा। 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 बजे तक आ जाएगा। 2:45, 2:54, 2:55, 2:59 और 3 बजे तक आ जाएगा। यानी कि मतलब नॉट मोर देन 3 PM, 3 बजे से ज्यादा नहीं। टिल हम तब लगाते हैं जब किसी समय को सुनिश्चित कर देते हैं कि इतने बजे तक ये काम हो जाएगा। टिल 2 PM, टिल 3 PM, है ना,
तो यहां पर हम सीमित, नॉट लेटर देन माने 3 बजे से ज्यादा नहीं। लेकिन यहां पर बाय, तो ही विल कम बाय 3 PM, तो इसका मतलब वो 3 बजे के अंदर आ जाएगा, मैंने 3 नहीं बजने देगा, 3 बजे के अंदर आ जाएगा, मतलब 3 नहीं बजने देगा, वो 3 बजे के अंदर ही आ जाएगा। तो जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, है ना, तो आप क्या बोलते हैं कि आई शैल रिटर्न दिस बुक बाय मंडे, मतलब आप सोमवार तक इसको रिटर्न कर दीजिएगा, सोमवार के अंदर रिटर्न कर दीजिएगा। बाय मंडे बोले हैं मतलब आपको सोमवार से पहले ही रिटर्न कर देना होगा, मैंने सोमवार तक क्रॉस नहीं कर सकते आप, सोमवार को जाना ही, सोमवार से बाय मंडे मतलब सोमवार से पहले, सोमवार से पहले, बाय ट्यूसडे मतलब मंगलवार से पहले। लेकिन आई शैल रिटर्न दिस बुक टिल मंडे, यानी कि आप सोमवार तक इस जो है कि बुक को रिटर्न कीजिएगा, मतलब पूरा समय लीजिएगा, सोमवार को रिटर्न कीजिएगा। तो प्लीज व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, प्लीज कीप योर माइंड, अपने दिमाग में रखिए इस चीज को, है ना, व्हाइल यू आर गिविंग प्रॉमिस, आप प्रॉमिस दे रहे हैं, प्लीज कीप रिमेंबर, इसको याद रखिए। व्हेन यू आर सेइंग, जब आप ये कह रहे हो कि आई शैल रिटर्न योर मनी बाय मंडे, it means you will have to return the money within Sunday, Sunday तक आपको रिटर्न, because you have told I shall return your money by Monday, मतलब मंडे से पहले, मंडे से पहले, ठीक है। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो ना कि I shall return your money till Monday, means you are free, you can take whole time up to Monday, मंडे तक आप ले सकते हैं, and you will return the money, आप मनी को रिटर्न कर सकते हैं। सो मुझे आशा है कि इस तरह से आपको जो है कि यूजेस टिल और बाय का समझ में आएगा। मतलब टिल मतलब होता है कि अप टू, है ना, अब बाय मतलब होता है कि बिफोर, मतलब कि दिए गए ड्यूरेशन से पहले, ठीक। अब आते हैं कि सर, अब आया सर एट और अबाउट का प्रयोग कहां होता है सर, इसमें सर बहुत कंफ्यूजन है सर। तो मैं बोल रहा हूं कंफ्यूजन काहे को, एट का प्रयोग आप जानते हैं कि एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो डेफिनिट टाइम के पहले लगता है, यानी कि निश्चित समय के पहले, निश्चित समय के पहले। जैसे मान लीजिए शी विल रिटर्न एट 4 PM, वो कब रिटर्न आ जाएगी, एकदम डेफिनिट टाइम बता दिया है मैंने, 4 बजे तक वो रिटर्न आ जाएगी। शी विल रिटर्न, वापस आएगी एट 4 PM, मतलब कि 4 बजे तक, ठीक है, मैं डेफिनिट टाइम, कोई ये नहीं, 4 बजे वापस आ जाएगी। दूसरा सेंटेंस, शी विल रिटर्न अबाउट 4 PM, यानी कि वो 4 बजे लगभग वापस आएगी, मतलब यू नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है। जब श्योर नहीं है तो वहां पर लगा अबाउट, मतलब होता है लगभग, मतलब आसपास, 4 बजे भी आ सकती है ना, 3:45 बजे भी आ सकती है ना, 3:55 में भी आ सकती है, 3:50 में भी आ सकती है, मतलब अबाउट मतलब लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, एट मीन्स डेफिनिट, अबाउट मीन्स लगभग, एट मीन्स डेफिनिट। तो जब हम एट लगाते हैं तो उसके बाद हम बिल्कुल यहां पर जो दिखाना चाहते हैं कि 4 PM, तो आप बोले थे यहां पर सर जो एट लगा हुआ है, यहां पर सर अबाउट लगा हुआ है, तो मीनिंग तो दोनों का चेंज है ना, मीनिंग दोनों का क्या है, चेंज है। मीनिंग दिखा रहा है कि आई शैल रिटर्न, यहां पर है, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, आई शैल रिटर्न एट 4 PM और आई शैल रिटर्न अबाउट 4 PM, मतलब मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा या लगभग 4 बजे तक आ जाऊंगा, लगभग मतलब अबाउट लगा देंगे। तो इस तरह से जो है कि आपका 1 2 3 4 5 प्रीपोजिशंस का यूजेज है। तो गाइस, अगर आपको यूजेज समझ में आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, है ना, और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियोस देने की कोशिश करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।